जय श्री हरि भक्तों, आर के स्टोरी कथा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन जब यह एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी मलमास में आती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को दुर्लभ सिद्धियां और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार परमा एकादशी पर एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कई सालों बाद आया है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी की बिल्कुल सही तिथि, पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक नियम। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि इस पावन दिन की पूजा में आपसे कोई भूल ना हो। परमा एकादशी का महत्व और बड़ा। भक्तों, मलमास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम यानी श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इस महीने में आने वाली परमा एकादशी का व्रत रखने से जीवन के पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। इस साल इस एकादशी पर ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों के मेल से कई शुभ योग एक साथ बन रहे हैं, जो एक महासंयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस अशुभ संयोग में यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है तो उसके घर से हर प्रकार का वास्तु दोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है, और जहां वर्षों से लक्ष्मी की कमी, कर्ज की परेशानी चल रही थी, वहाँ सुख, समृद्धि और बरकत का वास हो जाता है। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं मलमास की परमा एकादशी पर पूजा का सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत और उदय तिथि के नियमों को देखते हुए व्रत के दिन सुबह से ही बेहद पवित्र मुहूर्त बन रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के समय भगवान विष्णु की आराधना करना सर्वोत्तम रहेगा। इसके अलावा दोपहर के समय विजय मुहूर्त और शाम को गोधूली वेला में दीपदान का विशेष महत्व है। इस तय शुभ मुहूर्त में की गई पूजा आपकी हर अर्जी को सीधे श्री हरि के चरणों तक पहुंचाएगी। संपूर्ण पूजा विधि और गुप्त नियम। अब बात करते हैं इसकी सरल और उत्तम पूजा विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। श्री हरि को पीले फूल, चंदन, अक्षत, श्रीतुफल अर्पित करें। भक्तों, याद रखें कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इस पावन दिन पर ग्रंथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जैसे इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है, यदि आप व्रत नहीं भीग रहे हैं तो इस दिन घर में तामसिक भोजन और चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं, इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। दान का महत्व और अक्षय। मलमास में दान करने का फल कभी समाप्त नहीं होता। परमादेशी एकादशी के दिन पीले अनाज, पीले वस्त्र, केले, धार्मिक पुस्तकों का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अवश्य करें। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी आपके पितरों को तृप्ति देता है और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को टाल देता है। भक्तों, पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस परमा एकादशी पर भगवान विष्णु के शरण में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। आर की स्टोरी कथा पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को सनातन धर्म के त्योहार, पौराणिक कथाओं, राशि और वास्तु के सटीक ज्ञान से आलोकित कर सकें। हमारे इस प्यारे भक्ति में परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्रों, परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस बड़े सहयोग का लाभ उठा सके। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेव लिखकर अपना हाजिरी जरूर लगाएं। जुड़े रहें, क्योंकि धर्म ही जीवन का आधार है।
जय श्री हरि, जय श्री राधे।